Hello bachcho, let's read the question. So the question says the angle between the tangents and any point P and the line joining P to origin O, where P is a point on the curve ln x square plus y square is equal to c tan inverse y upon x. C is a constant, is option A constant, option B varies at tan inverse x, option C varies as tan inverse y, option D none of these. So the key concept of this question is the angle between two lines is given by tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 मल्टीप्लाई बाय m2. ओके, देखिए अगर मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2 मॉडुलस के अंदर. सो ये m1 m2 क्या होते हैं, मेरे m1 m2 मेरे स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 होते हैं. क्लियर. सो क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, पहले मैं उसको आपको डायग्राम से समझा देती हूँ. वो है हमारा, देखिए हमें एक कर्व गिवन है. ओके, एंड उस कर्व से एक टेंजेंट पास होता हुआ जा रहा है एट पॉइंट P. ठीक है, इस P के कोऑर्डिनेट हम x1 कॉमा y1 मान लेते हैं. और इस पॉइंट से एक लाइन जो कि ओरिजिन को ज्वाइन हो रही है एट O. ठीक है, ओरिजिन को इस पॉइंट से एक लाइन बन रही है जो कि ओरिजिन से पास होती जा रही है, ओरिजिन को टच कर रही है. एंड मैं इस टेंजेंट का स्लोप m2 मान लेती हूँ. ओके, एंड मैं इस लाइन का स्लोप m1 मान लेती हूँ. फाइन. और हमें इसके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, वो बताना है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई होगा, कांस्टेंट होगा. हमें क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करना है. ओके, सो हमें जब भी एंगल स्लोप निकालना होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो वो क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स. तो जब भी हम कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमें क्या देता है, टेंजेंट देता है, जिसको हम m से डिनोट कर देते हैं. फाइन. सो मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन है, ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c tan इनवर्स y अपॉन x. तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को उतार लेती हूँ. क्लियर. सो ये है मेरे पास ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c tan इनवर्स y अपॉन x. क्लियर. सो मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर इज 2y dy बाई dx. ओके, इज इक्वल टू c डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है हमारा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा मेरा, c मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर. एंड अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी y अपॉन x का, तो मैं उसके लिए क्वेश्चन रूल यूज करूंगी, जो कि क्या कहता है, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ y डिवाइड बाय dx हो जाएगा. देन माइनस हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, y को ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन x इज 1 अपॉन सेकंड का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, यहाँ से मुझे ये मिलता है आफ्टर सॉल्विंग. तो ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय dx माइनस y स्क्वायर, सॉरी माइनस y स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, माइनस y अपॉन x स्क्वायर. ओके, देन x स्क्वायर से x स्क्वायर कटता है मेरा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कटता है मेरा. तो ये मुझे क्या मिलता है, ये मुझे मिलता है 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू cx डिवाइड बाय dx माइनस cy. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, डिवाइड बाय dx वाले टर्म्स को साथ में लिख लेती हूँ. तो जाएगा 2y डिवाइड बाय dx माइनस cx डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू,
माइनस सी वाई माइनस 2x। ओके, तो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 2y माइनस सी एक्स ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस सी वाई। ओके, देन डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है यहाँ से मेरा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस सी वाई अपॉन, फर्दर मैं कॉमन ले लेती हूँ 2y माइनस सी एक्स से तो ये क्या बन जाएगा सी एक्स माइनस 2y। देन माइनस से माइनस कटता है तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाता है, फाइनली डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है मेरा 2x प्लस सी वाई अपॉन सी एक्स माइनस 2y। क्लियर। नाउ ये हमारा क्या निकलता है, ये हमारा निकलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये, जिसको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने m2 लिया था। ठीक है, तो ये मेरा m2 निकलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 हो जाता है मेरा, m2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। नाउ एट पॉइंट p, p के कोऑर्डिनेट मैंने क्या माने थे x1 y1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2x1 प्लस cy1 अपॉन cx1 माइनस 2y1। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दी है। सो यहाँ पे अब मैं स्लोप ऑफ लाइन निकालूंगी, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ओपी। ओके, सो ओके यानी कि ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास 0,0 एंड पी के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास, ये थे x1 y1। ओके, तो जब हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो मेरा m कितना हो जाएगा, मेरा m हो जाता है m इज इक्वल टू y1 माइनस माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो यहाँ पे मेरा y1 कितना है y1 एंड y2 कितना हो गया 0, देन x1 कितना है x1 माइनस x2 कितना है 0, तो ये मेरे पास कितना आता है y1 अपॉन x1। तो मेरे पास m1 कितना आता है, m1 आ जाता है y1 अपॉन x1। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द एंगल। सो मेरा tan थीटा कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये हमें हमारे पास आएगा ये 2x1 माइनस cy1 अपॉन cx1 माइनस 2y1 माइनस y1 अपॉन x1, देन अपॉन 1 प्लस 2x1 माइनस cy1 अपॉन cx1 माइनस 2y1 मल्टीप्लाई बाय y1 अपॉन x1। ओके, मॉड्यूलस के अंदर है ये सब। देन फर्दर मेरे पास क्या आता है, ऑन टेकिंग एलसीएम, तो ये आ जाएगा मेरे पास x1 cx1 माइनस 2y1 एंड ऊपर आता है मेरा, ऊपर आएगा 2x1 का स्क्वायर प्लस cx1 y1 माइनस cx1 y1 प्लस 2y1 का स्क्वायर। ओके, देन अगेन नीचे अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरा x1 cx1 माइनस 2y1, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आता है मेरा cx1 का स्क्वायर माइनस 2x1 y1 प्लस 2x1 y1 प्लस cy1 का स्क्वायर। क्लियर। सो ये आता है मेरे डिनोमिनेटर में। सो अब मैं फर्दर क्या करती हूँ, यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये टर्म मेरी कैंसिल हो रही है, सिमिलरली ये टर्म भी मेरी कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचता है, मेरे पास बचता है 2x1 का स्क्वायर प्लस 2y1 का स्क्वायर अपॉन cx1 का स्क्वायर प्लस cy1 का स्क्वायर। ओके, सो ये आता है मेरे पास, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ एंड ये हमारे मॉड है, ये भी मैं ठीक से बना देती हूँ। ठीक है, हमारे पास ये आता है। नाउ फर्दर अगर मैं क्या करती हूँ, कॉमन लेती हूँ, तो मेरे पास tan थीटा कितना आएगा, ऑन टेकिंग कॉमन ये मेरे पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, कॉमन 2 लिया है तो कितना बचेगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन c, यहाँ से कॉमन लिया है डिनोमिनेटर से क्या आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। देन देखिए
टर्म मेरी कैंसिल हो रही है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। सो मेरे पास tan थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2/c। ओके, दैट मीन्स मेरा थीटा कितना आ रहा है, tan इनवर्स मॉड 2/c। ओके, सो क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो मेरा एंगल है थीटा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y टर्म्स है। ओके, सो हम अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y टर्म्स है एंड उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, tan इनवर्स 2/c। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।